कितने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ होगा, आप बताएंगे? आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने कुछ देखा? हॉस्पिटल में रिपोर्ट में एक्सीडेंट केस दर्शा दिया गया है। हम उधर से आ रहे थे कुछ सामान अपना लेके, तो उसी घटना में भगदड़ हुई, आपस में लड़ाई हुआ उन लोग का, तो पुलिस लोग लाठीचार्ज कर दिया गया। मैंने यहाँ पे देखा कि हिंदुत्व प्रचारक अमन कुमार की फैमिली यानी कि उनकी माँ और उनके भाई आपसे मिलने आए हैं। मेरा दोस्त लोग भाई लोग लेके आया वहाँ से बाइक में बैठा के। हॉस्पिटल में रिपोर्ट में एक्सीडेंट केस दर्शा दिया गया है। अगर आपके बेटे को मारा गया है, वो भी बिना किसी गलती के, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? प्रशासन को ठहराते हैं। फिर वहाँ पे कंप्लेन करने गए तो बोले कि पहले जाके इसको इलाज करवा के आओ, हम आ रहे हैं हॉस्पिटल में। महुदी घटना में आप भी मौजूद थे वहाँ पे जब प्रशासन के द्वारा पिटाई हो रही थी, आपके नाक पे ये चोट उसी तरीके से प्रशासन ने मारा? जी हाँ। अच्छा, किसने मारा था? वहाँ पे कितने लोग थे? बहुत पब्लिक पुलिस वगैरह था। तो क्यों मारा, आपको क्यों मारा गया? हमको पता नहीं, हम उधर से आ रहे थे कुछ सामान अपना लेके, तो उसी घटना में भगदड़ हुई, आपस में लड़ाई हुआ उन लोग का, तो पुलिस लोग लाठीचार्ज कर दिया गया। अच्छा, देखिए, प्रशासन के द्वारा वहाँ पे लाठीचार्ज किया जाता है और उसी लाठीचार्ज में ये घायल हो जाते हैं। वहाँ पे जो आ रहा था सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया? हाँ, सब जितना पब्लिक था सबको दौड़ा रहे थे पुलिस लोग मारने के लिए। तो अभी तक आपसे कोई मिलने आया या नहीं? कोई नहीं मिलने आया। प्रशासन ने क्या कुछ और बोला वहाँ पे? जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि प्रशासन धमकी भी दे रही थी वहाँ पे। प्रशासन में मुझे चोट लगी तो फिर वहाँ पे थाना पे गए। थाना में गए, फिर थाना में बोले कि वहाँ से चोट लगी हुई है, तो प्रशासन बोले कि नहीं सो जाओ, हम हॉस्पिटल में दिखवाओ, हम आ रहे हैं। फिर वहाँ पे फिर टाका लगा, उसके बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया हजारीबाग। फिर वहाँ पे क्या चीज़ चिट्ठा पहले मारा जाता है प्रशासन के द्वारा, उसके बाद हॉस्पिटल में वो लोग कहते हैं कि भर्ती करवा देंगे। नहीं, मेरा दोस्त लोग भाई लोग लेके आया वहाँ से बाइक में बैठा के। फिर वहाँ पे कंप्लेन करने गए तो बोले कि पहले जाके इसको इलाज करवा के आओ, हम आ रहे हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में रिपोर्ट में एक्सीडेंट केस दर्शा दिया गया है। अच्छा, तो देखिए, प्रशासन का ये जो रवैया है महुदी मामले में, जितने भी चश्मदीद गवाह हैं उनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। इनको प्रशासन के द्वारा मारा गया और कहा गया है कि केस में एक्सीडेंट दर्शाया गया है, टाका चला है नाक पे। हाँ। ये साथ में कौन है? पापा है मेरे। अच्छा, तो इनके पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। मनोज पांडे। तो मनोज पांडे के पिताजी, इनसे भी बात करेंगे। उस टाइम पर आपके बेटे को अस्पताल कौन लेके आया? उस समय में वो लोग, इनका दोस्त लेके गया था। हम लोग को पता नहीं था कि मतलब ये, हम लोग को पता नहीं था कि मतलब इसको जब भेजा गया था ना सामान कुछ खरीदने के लिए ने, तो वो दुकान बंद हो गया था। और उसी समय से मैं इसको हम फ़ोन लगा रहे थे, तो उस दिन मोबाइल मतलब डिस्चार्ज हो गया था, और डिस्चार्ज के कारण लाइन भी नहीं था, उस समय डिस्चार्ज हो गया था। तो पता बाद में हमको चला कि मतलब आपका बेटा को मतलब प्रशासन ने मार दिया है, सो हॉस्पिटल में गया है। तो आप लोग प्रशासन से सवाल किए कि आखिर आप लोग क्यों मारे हैं मेरे बेटे को, क्या गलती है? उस समय तो हम लोग को कहने मतलब उस समय हमको तो पता नहीं चला था ना। अब हम जब गए वहाँ तो इसको रेफ़र इसको कर दिया, तो हम उस समय प्रशासन के पास जाते हैं कि हम अपने बेटा के पास के हजारीबाग के लेके आते हैं। तो जब आप अस्पताल में लेके, उसके बाद कोई बातचीत हुई, कोई मदद के लिए आया? कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तो इस तरीके से अंकल, अगर आपके बेटे को मारा गया है, वो भी बिना किसी गलती के, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? प्रशासन को ठहराते हैं। प्रशासन इस तरीके से अगर ज़बरदस्ती मारपीट किया है, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, तो गलती किसकी? तो प्रशासन की गलती है ना। प्रशासन को गलती है कि वो हम सामान किसको खरीदने के लिए भेजे हैं, और सामान वहाँ से दुकान बंद हो गया था, आ रहा था, रिटर्न हो रहा था, और उसी समय से इसको मार दिया, तो प्रशासन की नहीं गलती है। अच्छा, लगभग कितने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ होगा, आप बताएंगे? आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने कुछ देखा? इसको तो उसमें तो पता नहीं चला ना, उसमें इसको पता नहीं चला। ये तो लगा सुनने में चोट लगवा थी, इसका दोस्त एक उसको। सेकंड, कितने लोगों को लगभग लाठीचार्ज, कितने लोगों के ऊपर किया गया रहा होगा उस टाइम पर? 3-4 को लगा है चोट, और सब इधर उधर दौड़ रहा था। हमको अचानक लगा, फिर हमको सब हॉस्पिटल में लेते आए थे, हम उतना थोड़ी देख रहे थे। अच्छा, वहाँ पे जो हनुमान चालीसा का पाठ कुछ लोग कर रहे थे लाइसेंस के लिए, आप वहाँ पे नहीं थे? वहाँ पे नहीं, हम लोग हमको विश्रामपुर में लगा हुआ है। अच्छा, उसका एक दिन के बाद वहाँ पे जो हो रहा था ना भागदड़, उसमें हमको मोदी में नहीं लगा हुआ। उसमें मारा गया। हाँ,
अच्छा, तो अगर बात की जाए, यहाँ के कुछ नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले में वो लोग आएंगे और जितने भी लोगों को चोट लगी या मदद करेंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें सांत्वना दे रहे हैं, तो ऐसा आप लोगों से कोई बातचीत हुआ है? कुछ बात नहीं हुई उससे है। कोई बात नहीं हुआ है। कोई बात नहीं हुआ। नहीं, तो इस तरीके के मामले पर अंकल क्या बोलेगा? आपके बेटे को भी मार दिया गया बिना किसी गलती के। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं? हम तो गरीब हैं। आप अपनी अपनी बात तो रख सकते हैं ना कि एक गरीब बेटे को मारा गया है। हम लोग गरीब हैं और अगर वो कुछ मदद कोई करना चाहता है तो आके कर सकता है। हम नहीं कहेंगे कि हमको मदद नहीं कीजिए से, मगर जब कोई आएगा तभी ना हम उसको से हम कुछ कह सकते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे देखा कि हिंदुत्व प्रचारक अमन कुमार की फैमिली यानी कि उनकी माँ और उनके भाई आपसे मिलने आए हैं, तो क्या बातचीत हुई? तो बोले हैं कि मतलब कुछ आप समस्या को रखिए और समस्या को उसको आगे का हम लोग बढ़ाएंगे, बात को बढ़ाएंगे। अभी कितने दिन अस्पताल में रहना आप? तो कल या कल मतलब संडे है, परसों तक ले हो सकता है डिस्चार्ज करेगा, और नहीं तो जिस तरह से रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के अनुसार से यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद कोई धमकी वमकी नहीं ना मिली है? नहीं, वैसे कोई अभी धमकी नहीं मिली है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया है। नाक पर देखिए चोट आई हुई है, ये बोलने के कंडीशन में नहीं है और कहीं ना कहीं लगातार बड़का गांव महूदी गांव से जिस तरीके से प्रशासन का रवैया सामने आ रहा है वो बेहद निंदनीय है। एक एक जस्मदीद गवाह से बताने की कोशिश कर रहे हैं आखिर में वहाँ पर हुआ क्या था, तो ये लोग अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं। हालाँकि आप भी अगर मदद करना चाहते हैं तो आप लोग आके इनकी मदद कर सकते हैं। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।